हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सब बच्चों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। ज़्यादा देखो, अब वर्कलोड लेने की, ज़्यादा परेशान होने की, पैनिक होने की, जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है उनको भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा 2-4 दिन आप रेस्ट करिए, उसके बाद मेन एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करिए। सेम आपका पेपर पैटर्न रहने वाला। प्री एग्ज़ाम एक बार आपका उसी सिलेबस के आधार पे हो चुका है, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा भी आपके वीक पॉइंट कौन से हैं, वीक चैप्टर आपके कौन से हैं जिन पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, किस प्रकार के जो कंपनी एग्जाम लेने वाली आपसे प्रश्न पूछे। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहने वाला है मेन एग्जाम में। जो बच्चे समझदार है टाइम से, जो बच्चे पकड़ पाएंगे कि अपनी कमियां कहाँ पे थी, जिनको दूर करने के लिए, और जिन बच्चों का एग्जाम कल होने वाला है उनको भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन 26 तारीख को आज के एग्जाम के बारे में पर एनालिसिस करने वाला है। क्या आपका पेपर का लेवल रहा, सर पेपर का लेवल कहीं बदल तो नहीं जाए। कल तो आप बता रहे थे सिंपल था, कहीं मेरे वाला आज से टफ नहीं हो जाए, है ना। इस प्रकार की चीज़ें, किस प्रकार के सर प्रश्न आ रहे, क्या तैयार करके जाए। तो देखो, क्या तैयार करके जाना है, क्या नहीं तैयार करके जाना है, इसके बारे में अगर आप 24 तारीख से वीडियो देख रहे हो तो चीज़ें लगभग सेम ही चल रही है। पेपर की लेवल के बारे में बात करें, अलग अलग है आपके जो राजस्थान जी के लिए पोर्शन हो गए उनके बारे में बात करें, है ना। चाहे अपने सिलेबस, है ना, कौन से चैप्टर से क्या प्रश्न उठा रहे हैं, तो लगभग चीज़ें वो सिमिलर सी चल रही है ना। डिटेल में बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी मैं ओपिनियन लेके आता हूँ वो पढ़ने वाले बच्चों की ओपिनियन होती है ना। पढ़ने वाले बच्चों का कैसे पता चलता है, एक तो बात करते ही बच्चों का पता चल जाता है। दूसरा, जब बच्चा बताता है कि सर टेस्ट सीरीज, है ना, हमारे साथ में जो बच्चे परमानेंट जुड़े हैं लगभग वही बच्चे फ़ोन करके या फिर मैसेज करके चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि आज बच्चे ने 2-3 बच्चों ने दिया तो टेस्ट सीरीज के अंदर सर जुड़िए में किसी की रैंक चौथी आ रही, 7वीं आ रही, इस हिसाब से तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। स्टार्टिंग में भी 1-2 दिन मैंने जो चीज़ें बताई पढ़ने वाले बच्चों का होता है। तो ऑल ओवर बाद में क्या होता है कि कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर नहीं, आज आप तो ये बता रहे हो लेकिन, है ना, इसका पेपर तो टफ था, मेरी शिफ्ट का पेपर टफ था। तो जिस बच्चे का टेक्निकल कमज़ोर है उसको लगता है कि टेक्निकल में चीज़ें वो टफ आई है ना। और जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से वो पढ़ रखा होता है उनके लिए चीज़ें सिंपल होती है। इसी हिसाब से जैसे मैं बच्चों का राय लेता हूँ, टेक्निकल जिनका मजबूत होता है, खास तौर से ये होता है कि उनका राजस्थान जीके वाला पोर्शन बच्चे खुद भी बोल देते हैं सर मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, तो मुझे तो टेक्निकल वाला पोर्शन है वो राजस्थान जीके है वो टेक्निकल की तुलना में थोड़ा सा हार्ड लगा। तो वो आपके लेवल पे डिपेंड करता है भी आपका लेवल किस सब्जेक्ट में क्या है या फिर कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे हो, है ना। तो मेरी जो ओपिनियन होती है ऑल ओवर पढ़ने वाले बच्चों की होती है, तो जो मुझे सटीक लगता है चीज़ें उनके उस हिसाब से आपको जानकारी देता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं। बाकी जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियाँ, चाहे अपने स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो, सबके बारे में सटीक और समय पर जानकारी मिलेगी। बाकी क्लासों के माध्यम से आपको तैयारी तो करवाते ही करवाते हैं। और जो बच्चा अभी तक टेलीग्राम में नहीं है वो भी ऐड हो सकता है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, क्योंकि टेलीग्राम में सभी भर्तियों के हम नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ऑल ओवर अगर अपन पेपर के लेवल की बात करें, वही इजी टू मॉडरेट आपका लेवल आ रहा है ना। इजी टू मॉडरेट यानी कि टेक्निकल वाला जो पोर्शन है ना उसको अपन इजी टू मॉडरेट मानेंगे, लेकिन इजी प्रश्न वो ज़्यादा आ रहे हैं मॉडरेट की तुलना में भी, ये एक सच्चाई है, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है, उसका जो टाइप रहा है वो टेक्निकल की तुलना में थोड़ा सा टफ है ना। चाहे प्रश्नों का लेवल हाई मानो थोड़ा सा, या फिर टेक्निकल वाले बच्चे उतना राजस्थान जी के तैयार नहीं जितना आपका टेक्निकल है, उसकी वजह से भी आपको टफ लग रहा होगा। उसके बाद में जो आपका अदर जो मैथ वाला पोर्शन हो गया, मैथ है, साइंस है, इंडिया जी के है, करंट जी के, उनकी बात करें तो इन दोनों की तुलना में उनका लेवल है वो थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है। चलिए देखो बात कर लेते हैं। अगर अपन बात करें भी टेक्निकल वाले पोर्शन की, है ना, तो इसका लेवल अगर अपन देखें तो इजी टू मॉडरेट है ना। इसका लेवल क्या है, इजी टू मॉडरेट है, जिसके अंदर इजी है वो ज़्यादा प्रश्न है, या फिर ज़्यादा अपन इजी है वो डोमिनेट करता है, और मॉडरेट है ना, मॉडरेट है वो थोड़ा सा कम है। यानी कि इजी टू मॉडरेट है, हाई लेवल का अपन नहीं मान के चलेंगे। अगर आपने 3-4 महीने की तैयारी कर रखी है ना, तब तो आप यही बोलोगे। बाकी अगर आपने तैयारी 20 दिन की है या फिर महीने की है तो आप एनालाइज ही नहीं कर पाओगे। इंडक्शन मोटर 3 फेज का पूछ रहे तो वो मोटर थी कौन सी, तो आप प्रश्न सही कहाँ से कर पाओगे, है ना। इसी हिसाब से अगर अपन बात करें राजस्थान जीके वाले पोर्शन की, है ना, राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आपका मॉडरेट आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, यानी कि मध्यम लेवल का आ रहा है। टेक्निकल के बजाय थोड़ा सा इसका लेवल है वो ठीक आ रहा है। बाकी प्रश्न ज़्यादा टफ भी नहीं आ रहे,
थोड़ा सा मॉडरेट इसलिए हो रहा है टेक्निकल के बजाय, क्योंकि आप लोगों का टेक्निकल है वो सदा से आप पढ़ते आए हो, चाहे इंडिया से कोई भर्ती है या फिर राजस्थान की, और ये अपन पर्टिकुलर लंबे गैप के बाद में पढ़ते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें इंडिया जीके की, है ना, इंडिया जीके की बात करें या फिर मैथ की बात करें, है ना, या फिर साइंस की बात करें, या फिर अपन करंट की बात करें, करंट की बात करें, देखो स्टार्टिंग से ही लेकर के ये जो चारों सब्जेक्ट है ना, इनकी कहानी यही चल रही है कि जो बच्चा कोई प्रश्न पढ़ के गया और वहाँ से प्रश्न आ गया तो वो तो बच्चा इनका प्रश्न बना पा रहा है, और जो पढ़ के नहीं गया उन चीज़ों को और कहीं और से प्रश्न आ रहा है तो वो बच्चा इसका प्रश्न नहीं बना पा रहा है। स्टार्टिंग से लेकर यही है। आज की बात करें तो करंट वाला जो पोर्शन है उसके अंदर भी प्रश्न थे, जो नए प्रश्न थोड़े पूछे गए, यानी कि जो बच्चा पढ़ के गया वही प्रश्न बना पा रहा था। मैथ के अंदर एडवांस मैथ के बारे में गण गणाब आए तो वो जो पोर्शन रहता है ना वहाँ से प्रश्न आपसे पूछे गए। ठीक है, तो ऑल ओवर देखो ये जो आपका मैथ और साइंस वाला पोर्शन हो गया 10 नंबर का, ये हो गया इंडिया जीके करंट राजस्थान बिहार इंडिया, यानी कि ऑल ओवर मान के चलिए ये जो 20 नंबर का पोर्शन है ना, इसमें किसका क्या बनेगा और किसका नहीं बनेगा, जो पीछे 3-4 महीने की तैयारी करे उससे निर्धारित नहीं हो पा रहा है। किसी के ध्यान में कोई प्रश्न आया तो वो बढ़ गया, या फिर कोई इजी प्रश्न आ गया, राज्यपाल की एज पूछ, है ना, जो नियुक्त होने की एज पूछ ली, या फिर साइंस के अंदर कोई स्टैटिक जीके टाइप में प्रश्न उसने पूछ लिया तो वो बच्चे बना देते हैं, लेकिन नई चीज़ है वो यहाँ से नहीं बन पा रही। तो ऑल ओवर आपकी जो मेरिट है ना, ये दोनों चीज़ें वो निर्धारित करने वाली, यानी कि ऑल ओवर अपन देखें ना तो आपकी जो कट ऑफ है ना 80 से 85 नंबर ही मान के चलिएगा, बाकी जो 15 नंबर है ना उनके अंदर गोलमाल है सब बच्चों को ही। ठीक है, तो ये चीज़ें। और अगर अपन बात करें कि सर कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे कहाँ से कम प्रश्न आ रहे, तो आपका जो नया सिलेबस इन्होंने जारी किया था, पहले वाले की बात नहीं कर रहा जिनके अंदर टूल वूल थे वो नहीं, जो नया सिलेबस जारी किया था उस सिलेबस में से हर एक चैप्टर से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर के लगभग 2 प्रश्न, है ना, इस हिसाब से अर्थिंग के 2 प्रश्न, है ना, उसके बाद में पावर है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, करंट है, वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, वहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर मैं आपको बोलूं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है, फुल वेव की एफिशिएंसी कितनी होती है ना, अमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, साइज किसका बड़ा होता है, डोपिंग किसकी ज़्यादा होती है ना, अर्थिंग में अगर मैं आपसे पूछूं रेजिस्टेंस के बारे में, तो ये सारी जो चीज़ें ऑल ओवर मतलब क्या है कि स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन रहता है ना किसी चैप्टर का, या फिर जो इनिशियल रहता है बेसिक टाइप में रहता है, वो बेसिक में या फिर लो कैटेगरी में ही आता है। तो इजी टू मॉडरेट ये अपन ऑल ओवर इसका मान के चलेंगे। तो अभी जिन बच्चों का कल एग्जाम होने वाला है, ज़्यादा डरने घबराने की जरूरत कुछ भी नहीं है। कहीं यूट्यूब पे आप मैराथन करो, ऑब्जेक्टिव करो, उन चीज़ों की जरूरत नहीं है ना। केवल आपको जितना सिलेबस है ना उसके कंटेंट को आप टच करना है, वहीं से आपके प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। हाँ, ऑप्शन की वजह से थोड़ा सा प्रश्न है, पेपर है वो टफ जरूर बन रहा है, प्रश्न है वो टफ नहीं आ रहे, है ना, चीज़ें टफ नहीं पूछ रहे, लेकिन ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले दे उसकी वजह से प्रश्न वो गलत हो जा रहा है। ठीक है, इसी की वजह से अपन ने इसका जो मॉडरेट है वो लेवल भी साथ में लेके चले। ठीक है, तो ऑल ओवर यही चल रहा है, 24 से लेकर के अब तक यही है, और मुझे लगता है कि कल जो एग्जाम होगा उसमें भी यही रहेगा। और आपका सही तरीके से अगर नॉर्मलाइजेशन हुई तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि गुंजाइश होगी। हालांकि पहले दिन कुछ चैप्टर में से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले थे, अर्थिंग वर्थिंग से 5-7% तक आ रहे थे, लेकिन अभी उतने नहीं आ रहे। हर चैप्टर का वेटेज है वो लगभग बराबर रखा जा रहा है, और जो नया सिलेबस था उसी से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो पैनिक होने की घबराने की आपको ज़रूरत है नहीं। जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो बच्चे केवल आपकी जो थ्योरी है या फिर जो भी चीज़ें आपने कंटेंट जो पढ़ा था उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ आपकी प्राइमरी नीड होती है अच्छा कंटेंट, है ना। जब मतलब क्या है कि नई चीज़ें होती है ना वो तो किसी पेपर के अंदर 10%, 15-20% आएगी, लेकिन जो ऑल ओवर यूनिवर्सल चीज़ें जो शाश्वत सत्य होती है वो तो हमेशा चलती आती है। उसके लिए आपको बेस्ट कंटेंट फॉलो करना होता है, नए की बेस्ट कोर्स। ठीक है, तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। जो भी आपका फ्रेंड है उसके साथ में भी इन चीज़ों को शेयर करिएगा, और जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल के जो आपका पेपर होता है उसके बाद में, और देखते हैं कि ऑल ओवर क्या लेवल रहता है। उसके बाद में आपकी कट ऑफ के बारे में मेरी ओपिनियन होगी आपको जरूर दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।